हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू विद वन मोर टॉपिक दैट इज प्रेसी। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जब हमने HPSC PGT मेवात कैडर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 2 क्वेश्चन थे जो कि प्रेसी को लेकर थे, ठीक है। और वो थे 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स थे दोनों, ठीक है। तो टाइटल उसमें देना था और आपको बताना था। वैसे प्रेसी होती के पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेसी। भाई आपको ना एक पैसेज मिलेगा, वो आप कह सकते हो कि 200 वर्ड्स का या 400 वर्ड्स का हो सकता है। अब उसमें से राइटर आपको पूछने वाला है कि आप इसको एक सूटेबल टाइटल दें, ठीक है। वो पर्टिकुलर 1 या 2 मार्क्स का होता है। और फिर बाकी उसको बोलता है कि इसकी समरी की जाए। समरी में क्या होता है, समरी में आपको उस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना होता है और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना होता है। उसके जो मेन आइडियाज़ हैं, उसका जो मेन इसेंस है, वो आपको निकालना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो आपको पैसेज वो समझ में आए। कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसेज की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझ में नहीं आता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का, पेंसिल लेके बैठे आप सबसे पहले एक पैराग्राफ को पढ़ें। जैसे मान लीजिए उसमें 4 पैराग्राफ गिवन है और एक पैराग्राफ के अंदर 8 लाइन है, ठीक है। आपने फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा क्योंकि आपको यूँ दिख रहा है कि भाई टाइम कम है और उसके चक्कर में आप गड़बड़ करे जा रहे हैं। जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली बात तो कुछ टाइम आप लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ आपने पढ़ा, आपको जो उसमें इंपॉर्टेंट जो आपको पल्ले पड़ रहा है उसको आपने कर लिया अंडरलाइन अच्छे से, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जो उस पैराग्राफ का जो निचोड़ है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। जब शब्दों में लिखोगे तो टेंस कौन सा इस्तेमाल करोगे। पहली बात तो ये कि आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का यूज नहीं करना है, आपको थर्ड पर्सन के हिसाब से उसको लिखना है। पॉइंट ऑफ व्यू को जनरली ऐसा होता है, ऐसा है, ये है वो, उस हिसाब से आपको उन 8 लाइन को अपने को 1/3 करना है, ठीक है। तो 8 लाइन का 1/3 कितना बना, 8 का हाफ तो हो गया कितना, 4 लाइन। तो अब मान को चाहिए कि आपको ना 2.5 लाइन उस एक पैराग्राफ में से बनानी है। तो 2.5 लाइन आपको ऐसे यूज करनी है, या आप वर्ड्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन वर्ड्स काउंट फिर वो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत 5-10 वर्ड्स आगे पीछे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, ठीक है। फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसको वहीं कहीं रफ पे लिख लो पेंसिल के साथ में, बाद में उसमें लिखो। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसमें फिर आपने 5-6 लाइन, फिर आप एक उसको जैसे आपने ऐसे ही करना है पूरे पैसेज के साथ में। मैं आपको ये एग्जाम्पल, मेरे पास बुक है उसमें से भी करवा के बता दूंगी कि भी ऐसे ऐसे प्रेसी होती है, ठीक है। उसमें नीचे दिया होता है सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन तो बाद में देखने बाद, क्योंकि उनका ना बड़ा अच्छा होता है, प्रिसाइज होता है। उतना अच्छा तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करके और वो ग्रामेटिकली और इस मतलब मीनिंग निकल रहा है उसका, तो देखो वहाँ हमें अब चाहे 10 में से 10 ना मिले, 10 में से 5 तो मिलेंगे। क्योंकि क्वालिफाइंग आप सब जानते हैं कि ज़्यादा परसेंट थोड़ी ना है, 32% या इस तरीके से होता है क्राइटेरिया 40% पासिंग का, है ना। बाकी तो आप इसमें देखते हो कि भाई मेरिट लिस्ट में कितना गया कितना नहीं गया। लेकिन इनकी इतनी हार्ड मार्किंग होती है, तो देखो प्रैक्टिस के बिना तो काम नहीं चलेगा। अब लास्ट टाइम में आइडिया नहीं था कि क्या आना है और क्या नहीं आना। अब हमें पता है कि प्रेसी आएंगी, ठीक है, स्पीच आएंगी, ठीक है ना, आर्टिकल्स आएंगे। तो आप उस चीज़ को दिमाग में रख के चलें, राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। और आपका जो लिटरेचर का है उसको आप पढ़ते चलें साइड बाय साइड। रट्टे मत मारे, रट्टे आप सिर्फ जो आपकी कोटेशंस हैं उसी के रट्टे मार सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या पूछेगा, उसके हिसाब से आपको फिर बना के लिखना पड़ेगा। रेडीमेड ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अभी इन अकेडमी वालों ने दिया, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी कोर्स को लेने का, कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहीं से मिल जाएंगे, आप उनको जाके ChatGPT से यहाँ वहाँ से अपना निकाल लें और वहाँ से करें, कोई फ़ायदा नहीं है। लिया था मैंने एक, ठीक है, किसी काम का नहीं, मतलब ना कोई कुछ गाइड कर रहा है, ठीक है, पैसिव लिस्ट, ना कुछ पूछ सकते हैं ना कुछ और, ना वो सामने वाला टेस्ट दे रहा है ना और कुछ। मतलब अब ये मत पूछना किसका लिया था, क्योंकि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अब ये तो शायद हमें देखना चाहिए था कि हमने मतलब क्या ज़रूरत है, खुद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है, UPSC का पैटर्न आप फॉलो कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी मैं आपको एक टॉपिक करके भी दिखाऊंगी। ऑल द बेस्ट टू यू।